नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के कासगंज की। इसी यूपी के कासगंज में लगने वाला एक थाना ढोलना थाना। इसी ढोलना थाना के आने वाला एक जगह है मारूफपुर। मारूफपुर रेलवे लाइन के पास एक महिला की लाश मिलती है 19 नवंबर साल 2024 को। इस महिला की लगभग 35 साल उम्र थी। ये महिला के चेहरे पे कई वार थे, क्लियर दिख रहे थे। वहां पे मौके पे वारदात पे सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, एसएचओ, सर्वेलेंस टीम, फोरेंसिक टीम सब पहुंचती है, एक महिला की तस्वीर लेती है और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। चारों तरफ फोटो सर्कुलेट किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, सभी लोगों से पूछताछ की जाती है कि महिला कौन है, कहाँ से आई, या किसी ने किसी को देखा क्या। अफसोस की पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर आती है कि कई हथियारों के माध्यम से, चाकू वगैरह तमाम चीजों के माध्यम से उसके चेहरे पर उसके तमाम बॉडी पार्ट्स अटैक किए गए, फिर गला दबा के मार दिया गया। अब सवाल ये था सबसे पहला कि आखिर ये लड़की, ये महिला है कौन जिसकी उम्र 35 साल है। अब पुलिस जोर शोर से लग जाती है और उस महिला की फोटो को तमाम थानों में, अनुमंडल लेवल पे, मंडल लेवल पे फैला देती है। उसके बाद पूरे जिले में उसको फैला देती है। देखते ही देखते पूरे प्रदेश में उस फोटो को, तस्वीरों को हर थाने में भेज दिया जाता है कि कोई महिला जो गायब हो और 35 साल की हो, जिसकी लाश हमें मिली 19 नवंबर साल 2024 को। कोई भी ऐसी महिला की रिपोर्ट आए तो आप हमें बताएं, हम महिला की तस्वीर भेज देंगे। अब देखिए, इधर पोस्टमार्टम होता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, लगभग 3-4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद बॉडी को जला दिया जाता है, इसलिए क्योंकि मेडिकल यानी पोस्टमार्टम होने के बाद 72 घंटे का टाइम होता है कि अगर उसका मतलब शिनाख्त नहीं हो पाता है तो उस बॉडी को जला दिया जाएगा। ये पुलिस वालों का अपना नियम होता है, कानून का अपना नियम होता है। देखते देखते समय गुजरता है, लगभग 18 या 19 दिन गुजर जाते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर साल 2024। यही दूसरी तरफ 5 दिसंबर साल 2024 को उत्तराखंड के एक जगह है उधम सिंह, वहीं के जोधपुर के लगने वाला एक कॉलोनी आदर्श नगर, यहीं के रहने वाला एक शख्स राजकुमार, जिसकी बेटी काफी दिनों से लापता थी। ये अपनी बेटी केस के अचानक गायब हुई थी और ये अपनी बेटी को खोज रहा था। अब बेटी नहीं मिल रही थी तो वो तमाम थानों में मिसिंग रिपोर्ट देता है। वहां के थाने वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश के थाने वाले, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, या उसकी बेटी का पता नहीं चलता। देखते देखते यही एक सूचना मिलती है कि यहीं पे इसी मतलब उत्तराखंड में ही कोई थाने में एक महिला के आसपास कहीं लाश मिली है, आप जाके शिनाख्त कर लीजिए। अब उत्तराखंड में वो व्यक्ति जाता है, वो महिला की शिनाख्त करता है। अफसोस वो महिला उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन वहीं से उसका पता चला कि यूपी के कासगंज में ढोलना थाना में एक महिला की बॉडी और मिली है, वहां भी शिनाख्त कर लीजिए। अब ऐसा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आता है और उस कासगंज थाने में जाके पूछता है कि आपको जिस महिला की लाश मिली है, क्या मैं देख सकता हूँ। अब थाने वाले उसे दिखाते हैं और वो फोटो, तस्वीरें और तमाम जो सामान रखे हुए थे उसकी तस्वीरें देखकर वो कहता है कि हाँ सर, ये मेरी बेटी बबीता है। वो कहता है कि सर, ये काफी दिन पहले ही गायब हुई थी, 18 दिन 19 दिन पहले गायब हुई थी अचानक से। अब पुलिस वाले तमाम चीजें पूछते हैं कि आपकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। वो बोलता है सर, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि मेरी बेटी शायद दिल्ली में रहती थी। और पूरी कहानी क्या था आपको ये समझाता हूँ। इसके बाप की तरफ से, वो बाप का नाम था राजकुमार। बाप राजकुमार कहता है, और एक सवाल और कि ये बाप बोलता है कि एक बात बताइए सर, कि मेरी बेटी तो आपको मिली, उसके साथ 2 बेटी और उसकी थी, वो कहाँ है। अब पुलिस वाले ये सुन के चौंक जाते हैं कि इस महिला की बेटियां भी थी, 2 बेटी थी, दोनों बेटी का नाम था, उसका एक का नाम था मनन्या और एक का अनन्या। मनन्या जिसकी उम्र 11 साल, अनन्या जिसकी उम्र 7 साल। जब पुलिस वाले सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं कि उसकी 2 बेटी भी थी, हमें कहीं दिखी नहीं। अब इस घटना चूंकि 18-19 दिन का समय हो चुका था, तो पुलिस वालों के लिए उसकी बेटी को खोजना बहुत मुश्किल था। लेकिन राजकुमार बताता है उसके बारे में, तमाम इंफॉर्मेशन देता है, फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका फोन नंबर लेती है, फोन नंबर, कॉल डिटेल निकालती है, तमाम चीजें निकालती है। तो उसमें एक शख्स का नाम आता है, वो नाम था अभिषेक भारद्वाज। आखिरी बार कांटेक्ट में जो थी अभिषेक भारद्वाज नाम के व्यक्ति की, जो कि कासगंज के रहने वाला था, और नई बस्ती करके कोई इलाका है वहां पे, वहां का। इसी दौरान अभिषेक भारद्वाज की खोज पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। इसी दौरान पता चलता है कि अभिषेक भारद्वाज की एक प्रेमिका है जिसका नाम मुस्कान करके है, यानी मुस्कान ही है, आगे पीछे टाइटल माफ कीजिएगा, तो मुस्कान है। अब पुलिस दोनों को खोजने लगते है कि एक मिला है तो दूसरा मिल सकता है। देखते देखते कुछ समय बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है मुस्कान और अभिषेक भारद्वाज को। तसल्ली से पूछताछ करते पुलिस। इसके बाद पहले तो इधर उधर की तमाम कहानियां सुनाते, फिर पूरी कहानी क्या है वो निकल के सामने आती।
इसके हिसाब से पहले आप ये जानिए कि ये जो महिला थी जिसका नाम बबीता है, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है। दरअसल लगभग 12 साल पहले की बात है। ये एक नाम के लड़के से शादी करते हैं जिसका नाम था प्रमोद। वो एक प्रेम विवाह था, प्रमोद से शादी करती है, उसके बच्चे होते हैं। उसके बाद लेकिन कोई नोकझोंक होते घर में, उसकी वजह से वो पहली शादी तोड़ देती है। कुछ समय गुजरता है, उसके बाद उसकी किसी और से शायद शादी होती है। माफ कीजिए, एक या दो में कंफ्यूज हो। फिर वक्त गुजरते गुजरते वहां से भी छोड़ देती है। फिर एक रोज वो दिल्ली आने का डिसाइड करते हैं कि वहां पे अपना नया जीवन शुरू करूंगी। दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में आके अपना काम वाम करने लगती है, पैसा कमाने लगती है क्योंकि बच्चों को पालना था। इसके बाद देखिए इसी बीच सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वक्त काफी एक्टिव रहने लगी। साल 2020 और 21 की बात है, काफी एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। इसी बीच उसकी मुलाकात अभिषेक भारद्वाज से होती है। अभिषेक भारद्वाज से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। देखते देखते दोस्ती आकर्षण कहिए या फिर प्यार कहिए, उसमें बदल जाती है। अब आकर्षण और प्यार बदलने के बाद वो दोनों मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं, तमाम चीजें होने लगती है। देखते देखते एक मंदिर में ये लोग जाकर शादी कर लेते हैं। अब बबीता की दो बेटी मनन्या और अनन्या, ये दोनों थी, उसको भी एक्सेप्ट करता है अभिषेक। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं, तमाम चीजें होती है। लेकिन कुछ समय गुजरता है, फिर अभिषेक भारद्वाज के लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री होती है, मुस्कान नाम की लड़की की। अब आकर्षण कहिए या फिर प्यार, वो उसके चक्कर में पड़ जाता है, मुस्कान को टाइम देने लगता है। अब वो घर से ज्यादा मुस्कान के साथ रहने लगा बाहर, लेकिन बीवी इस बात से अनजान थी। घर पे भी लगता तो लगता है कि बीवी की कोई कदर नहीं है। बबीता को कुछ खटकने लगा ये बात। वो पूरी तरीके से कोशिश करती कि वो खुश रखे अपने पति अभिषेक भारद्वाज को, लेकिन शायद वो फेल होते जाए लगातार। इसी दौरान वो अपने कह सकते हैं पति को, अभिषेक भारद्वाज को एक कार, ब्रेजा कार गिफ्ट करती है। वो जो हो सकता था वो कर सकती थी, खुश कर रखने की कोशिश करती, लेकिन अभिषेक भारद्वाज कहीं और आकर्षण में पड़ा हुआ था मुस्कान के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर एक रोज ये बोलते कि एक काम कीजिए, आप या तो उसके साथ रह लीजिए या तो मेरे साथ रह लीजिए। एक दिन वो नोटिफिकेशन देख लेती है और समझ जाते हैं सब चीज। और देखिए देखते देखते मुस्कान भी कहती है एक काम करो, उसे बुला लो, एक बार हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। फिर ठीक है, दिल्ली से जो बबीता थी, दिल्ली से उठकर यूपी के कासगंज आ जाती है। और कासगंज में लगने वाला एक गांव जो कि मारूफपुर है, मारूफपुर गांव में वो आते हैं। एक दिन वो लोग मिलते हैं। वो तारीख मुझे याद नहीं, 18 नवंबर साल 2024 को मिलते हैं। 18 नवंबर साल 2024 को मुस्कान, अभिषेक भारद्वाज और बबीता मिलती है। देखते देखते वो लोग हमला कर देते हैं, मुस्कान और अभिषेक भारद्वाज। हमला करने के बाद वो देखते देखते लोग उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद उसी लाश को वही मारूफपुर रेलवे लाइन के पास ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन कह सकते हैं अगले दिन 19 नवंबर, सॉरी 2-3 दिन बाद 22 नवंबर की तारीख थी। 22 नवंबर साल 2024 को मुझे पता था कि बेटी उनकी है जो जिंदा है। 22 नवंबर साल 2024 को वो बोलता है अभिषेक भारद्वाज कि चलो बेटा, चलो बेटी घुमा के लाता हूँ। अब बेटी तो अब बाप था, चल गई और उन दोनों ने उसको भी मार के उसी यूपी के कासगंज के अलग अलग क्षेत्रों में फेंक दिया। फिर पुलिस ये सब जब कहानी सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बबीता के पिता, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर पुलिस उनके बताए गए एड्रेस पे जहाँ पे उन्होंने फेंका था वहां पे जाती है, छानबीन करती है। किसी का सर तो किसी का हाथ का कंकाल मिलता है, यानी कि उसकी बेटी का, अनन्या और मनन्या और अनन्या की। इसके बाद पुलिस मेडिकल चेक कराती है उसका। उसके बाद चार्जशीट फाइल करने की तैयारी है, कोर्ट में पेश करती है अरेस्ट करने के बाद। तो देखिए कितनी एक अच्छी खासी लाइफ थी, कितनी बबीता कर रही थी उसके लिए, लेकिन फिर भी यह आकर्षण के चक्कर में पड़ा और अपना और उसका लाइफ बर्बाद किया। कातिल कितना भी साथी क्यों ना हो, कोई ना कोई चीजें छोड़ ही देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो देखिए आप इस कहानी को ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम एक बहुत बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं, आप सपोर्ट कीजिए मुझे, हम बहुत बड़ा परिवार बन जाएंगे। देखते देखते पता भी नहीं चलेगा हमें। तो देखिए ज्यादा दोस्त से शेयर कीजिए, सतर्क कीजिए अपनों को। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।